वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ कैश बुक, जो अकाउंटेंसी का है कैश बुक। और इससे मैंने जो प्रीवियस क्लासेस था उसमें मैंने सारा इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैंने पेश किया था। और जो स्टार्टिंग का वीडियो वॉच नहीं किए होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लास्ट क्लासेस का भी आपको लिंक मिलेगा, उसको आप लोग वॉच कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आज हम चलते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि कैश बुक किस तरह से बनाया जाता है, और उसमें भी ये होगा डबल कलम कैश बुक। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन को पहले लिखवा दिया हूँ और इसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या कहता है, प्रिपेयर डबल कलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कलम एंड बैलेंस। कहता है प्रिपेयर कीजिए डबल कलम कैश बुक जिसमें कि कैश और साथ ही साथ बैंक का कलम हो, और इसका बैलेंस बताइए। तो मुझे यहाँ पे दो कलम बनाना पड़ेगा, एक कैश की बैलेंस और एक बैंक का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट बनाऊंगा, ठीक है। अमाउंट का दो दो कलम बनेगा, एक दो, उसके बाद एक LF के बनेगा, ठीक है। एक होगा आपको पार्टिकुलर होगा, दूसरा आपको डेट होगा, ठीक है। फिर अमाउंट का कलम बनेगा, एक और अमाउंट की कलम बनेगा, ठीक है। उसके बाद इधर डेट का कलम बनेगा, ठीक है। और इसको इस तरह से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहां पे लिखूंगा कैश बुक। आवाज बंद करो। यहाँ पे कैश होगा, यहाँ पर बैंक होगा। आप लोग खुद लिखेंगे कैश, ठीक है। यहाँ पे LF होगा, F को पार्टिकुलर होगा। यहाँ पे आपको डेट होंगे, फिर यहाँ पर कैश और ये बैंक होगा। यहाँ पे आपको डेट होगा, ये पार्टिकुलर होगा, ठीक है। एक बार मैं पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या सही से दिखाई दे रही है? हाँ सर, सही से दिखाई दे रही है। अब चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, उसको मैं लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2023 दिसंबर 1 टू बैलेंस BD। तो देखेंगे कैश की बैलेंस कितना है, तो 2700। कैश का बैलेंस 2700 है और ये है 14,200, ठीक है। अब जो भी कैश की कलेक्शन होगा उसको मैं डेबिट साइड में लिखूंगा, और जो कैश की पेमेंट हो रही है उसको मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से हम लोग को कॉन्सेप्ट है और इसके बेसिस पे हम लोग चलते चलेंगे। तो देखिए, कहता रिसीव्ड चेक फ्रॉम मिस्टर A कुमार 3100। चेक आया मतलब डेबिट जाएगा, लेकिन ये बैंक की कलम में जाएगा। कितना तारीख है ये? 2 दिसंबर 2 टू मिस्टर A कुमार, टू मिस्टर A कुमार, ठीक है। कितना आया है? 3100। ये चला जाएगा आपको बैंक की कलम में, क्योंकि चेक है तो ये बैंक में जाएगा। उसके बाद कहता पेड मिस्टर A ब्रॉस बाय चेक, पेमेंट हुआ 860 रुपया। ये जाएगा 2023 दिसंबर 4 तारीख को। बाय मिस्टर A ब्रॉस, कितना था? 860 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहता पेज मिस्टर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि नगद सामान बेचा। कितना तारीख है? 5 तारीख टू होगा सेल्स, कितना को बेचा?
तो 1800 का सामान बेचा, ये कैश की बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखते चलेंगे। सामान ये पैसा आया। फिर कहता है पेड टैक्स बाय चेक, चेक के द्वारा टैक्सेशन पेड हुआ। तो यहां पर टैक्स पेड होगा तो बैंक कॉलम में जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। कितना, 10 दिसंबर है, दिसंबर 10 बाय क्या होगा, टैक्स। कितना इन्होंने पेमेंट किया, 150 रुपया, 150 रुपया यहाँ पे मैं लिख दूंगा। उसके बाद अबाउट पोस्टेज बाय चेक, पोस्टेज परचेज किया गया चेक के द्वारा, पैसा आ जाएगा। ये 12 दिसंबर का होगा, एंट्री बाय पोस्टेज कितना था, इन्होंने 50 रुपया का परचेज किया। उसके बाद कहता है अबाउट पोस्टेज बाय चेक, ये हो गया। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला तो 20 तारीख को, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश में बढ़ेगा तो यहां पर लिखेंगे टू बैंक, कितना निकाला, 1500 रुपया। ये कैश की बैलेंस बढ़ेगा और बैंक में जाकर के घटेगा, इसलिए यहां पर लिखना होगा बाय कैश 1500 रुपया। जो दोनों साइड इफेक्ट डालेगा, कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ये हमेशा याद रखेंगे। सोल्ड गुड्स बाय चेक, सामान बेचा चेक के माध्यम से, कितना, 4000 का है तो बैंक कलम में जाएगा। कितना है, 23 दिसंबर को बाय सेल्स, कितना को बेचा, तो वो लिखेंगे बेचा है 4000 का। फिर कहता है अबाउट गुड्स बाय चेक, यानी कि चेक के द्वारा सामान खरीदा गया तो बैंक में जाएगा बाय परचेज, कितना का खरीदा है, तो 5000 को परचेज किया। फिर कहता है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग हुआ, बैंक से विथड्रॉन किया तो क्या होगा, ड्राइंग टू बैंक, तो बाई साइड जाएगा। ये कितना तारीख है, ये तो था 27 और ये है 31 दिसंबर, ये जाएगा आपको ड्राइंग होगा, कितना को क्या गया, 2000 को। अब हम लोग बैलेंस को इक्वल करते हैं, जो भी बैलेंस होगा उसको मैं इक्वल करूंगा। उसके बाद बैलेंस सीडी और बीडी से इसको क्लोज कर दिया जाएगा। इसको मिटाता हूं क्योंकि बड़ा सा एक बन गया था। ठीक है, इधर ऐड करूंगा 27, 18, 45 और 15, 6000 हो जाएगा। ये हो गया आपको 6000। अब इस साइड में लिखना है 14,200, 18,200, 18, 21, 300। ये भाई इधर 21,300। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सी कैरी डाउन, जो भी घटेगा उसको यहाँ लिखूंगा। ये होनी चाहिए 6000, इधर कुछ है नहीं तो पूरे 6000 घटा, उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ऐड करूंगा 2, 5, 2, 7000, 7000, 15, 8500, 85, 86, 87, 87, 95, 60, 95, 60, 21 में लेस करता हूँ, 95, 60 मतलब 21,000 इधर 300 है और माइनस 95, 60 इक्वल टू देखता हूँ बैलेंस कितना हो रहा है, 21,300 माइनस 95, 60 इक्वल टू 11,740, 11,740, यहाँ पे होगा 11,740। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गया होगा कि हम लोग को कैश बुक इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कैश बुक में कि जो भी कैश की कलेक्शन होगा उसे मैं लिखूंगा डेबिट साइड में, और जो भी कैश की पेमेंट हो रही है उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे।
तो इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि कैश बुक इस तरह से बनती है और साथ ही साथ डबल कलम कैश बुक हुआ। अब मैं बताने वाला हूँ यदि ट्रिपल कलम कैश बुक होगा तो वो किस तरह से बनेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।